यदि लक्ष्य ना मिले तो अपना रास्ता बदल डालिए, क्योंकि वृक्ष अपने पत्तियां बदलते हैं, अपनी जड़ें नहीं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आचिका में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपने थंबनेल पर भी देख लिया, टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि वृश्चिक राशि वालों, राजकुमार जा रहे हैं शत्रु के घर, कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, राजकुमार कैसे जा रहे हैं शत्रु के घर और क्या बड़ा होगा, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, राजकुमार बुध देव को माना जाता है ज्योतिषी शास्त्र में। यहाँ ऐसा माना गया है कि बुध देव को राजकुमार कहा जाता है या युवराज कहा जाता है ग्रहों का। बुध देव सूर्य के पुत्र कहलाते हैं। जी हाँ, सूर्य के पुत्र नहीं, ग्रहों में पुत्र का दर्जा किसे प्राप्त है। हालांकि सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव हैं, कंफ्यूज मत होना, लेकिन ये जो बुध देव है इन्हें राजकुमार बनाया गया। एक होते हैं राजा, एक होते हैं राजकुमार। राजा तो राजा होते ही है, और राजा का जो पुत्र होता है उसे राजकुमार कहा जाता है। तो सूर्यदेव ने किसे राजकुमार के रूप में चुना है? बुध देव को। समझ रहे हैं ना। हालांकि सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव हैं, कन्फ्यूज कभी मत होइएगा, ठीक है। और बुध देव इस समय बैठे हुए कहाँ पर हैं? 3 नंबर की राशि में। 3 नंबर की राशि कौन सी होती है? मिथुन राशि, खुद बुध की राशि होती है। अच्छी बात है कि अपनी राशि में बैठे हैं, लेकिन बहुत खराब बात यह है कि बुधदेव बैठे हुए किस स्थान पर है? 8वें घर में। यहाँ से काउंट करते हैं, ये पहला घर है, ये 8वां घर नहीं है, 8 नंबर लिख रहा है। ये 8 नंबर का मतलब है वृश्चिक राशि। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर, 6ठा घर, 7वां घर, 8वां घर, 9वां घर, 10वां, 11वां, 12वां, 12 घर होते हैं। फिर ये पहला। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये कौन सा घर है? 8वां। 8वें घर से बुधदेव निकल जाएंगे और 9वें घर में आ जाएंगे। आप कहेंगे ये तो 4 लिखा हुआ है। 4 ये राशि का नाम लिखा हुआ है, ये 4 नंबर का मतलब है कर्क राशि। कर्क राशि में आ जाएंगे, 4 नंबर की राशि में। घर कौन सा होगा? ये 9वां घर, याद रखेंगे, ठीक है। 8वें घर से 9वें घर में आ जाएंगे, या ये मानिए 3 नंबर की राशि से नहीं, 4 नंबर की राशि में बुधदेव आ जाएंगे। ये 9वां घर भाग्य स्थान कहा जाता है, भाग्य स्थान में बैठ जाएंगे बुधदेव। अब देखना ये है कि बुधदेव यहाँ से निकल कर कैसा रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि है, 4 नंबर की राशि, और 4 नंबर की राशि होती है चंद्रमा की राशि। चंद्रमा और बुध आपस में शत्रु होते हैं, इसलिए हमने टाइटल में लिखा था कि शत्रु के घर जा रहे हैं, ठीक है। देखिए 8वां घर, अचानक से बहुत बड़ा नुकसान का सामना आपने किया। पैसा किसी को उधार दिए, फंस गया, या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर बैठे, वहाँ पर भी आपका पैसा बर्बाद हुआ, खराब हुआ, कम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, नुकसान हो गया, ठीक है। ससुराल से भी आपका तनाव बन गया, मतभेद रहा, कोई आपको समझ ही नहीं रहा। आपको लग रहा है कि आपके साथ हो क्या रहा है। हर व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है, किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई काम नहीं बन रहा, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, हाथ में आई हुई चीज़ छूट जाती है। ये सारी चीज़ें जब 8वें घर में, और आपके तो बैठे 3 ग्रह, गुरु 8वें घर में, अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं देते। सूर्य 8वें घर में, बुध 8वें घर में, 3 ग्रह 8वें घर में, चीज़ें बहुत खराब हुई। जो हुआ छोड़िए, जाने दीजिए, जो होना था हो चुका है, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन आने वाले समय को आप अपना बेहतर बना सकते हैं। चीज़ों की सही जानकारी लेकर एक सही प्लानिंग करके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, वो आपके हाथ में है। भाग्य का निर्माण करना वो आपके हाथ में है। यदि आपको पहले से ही पता लग जाए कि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, मान लीजिए कुछ खराब होने वाला, तो आप प्लानिंग करके उस खराब को भी सही कर सकते हैं चाहे तो। जी हाँ, ये चीज़ें समझने का प्रयास करें। जैसे कि मान लीजिए आपको पता लग जाए कि कल सुबह 6 बजे आप ऑफिस जाएंगे, या 10 बजे ऑफिस जाएंगे, 10 बजे बारिश होगी, तो आप छाता लेकर के जाएंगे।
भीगेंगे तो नहीं, पक्का है। तो ऐसे करके आप प्लानिंग कर सकते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं, मौके मिल जाते हैं लाइफ में, आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना है जिसे लाइफ में कोई मौका ना मिले, मिलता सभी को है। कोई उस मौके को पहचान लेता है कि हाँ ये मौका है, कोई नहीं पहचान पाता। जो पहचान लेता है मौके का लाभ उठा जाता है, और जो नहीं पहचान पाता उससे मौका छूट जाता है। तो ऐसे ही अपने मौके को भुनाने का प्रयास आप करें। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए आपको, ग्रहों के गोचर का जो प्रभाव होता है हमारे ऊपर वो 5 से 10% पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। 5 से 10% बस, जो ज़्यादा, क्योंकि ये नॉर्मल होता है। ग्रह तो सभी के लिए बदल रहे हैं, सभी की लाइफ अपनी अपनी अलग होती है। आपकी समस्या कुछ और है, आपकी समस्या कुछ और है, आपकी समस्या कुछ और है, यानी हर किसी की समस्याएं अलग अलग होती हैं। इसलिए सबकी जो क्यों होती हैं सबकी समस्याएं अलग अलग, क्योंकि सभी की जन्म कुंडली भी अलग होती है। तो असलियत में जो हमारे जीवन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो हमारी जन्म कुंडली का पड़ता है 90 से 95%। इसलिए यदि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। किसी से भी आप करा सकते हैं। यदि हमसे कराना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए पहले आपको फीस जमा करना होगा, पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ करके कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फीस जानना चाहते हैं तो 30 मिनट का कंसल्टेशन लेंगे, उसके लिए आपको 1100 रुपये पे करना होगा, और 60 मिनट का कंसल्टेशन के लिए 2100 रुपये आपको पे करना होगा, जिसमें आपको फुल एनालिसिस मिलता है। 2100 रुपये में फुल एनालिसिस। 1100 रुपये पे करेंगे तो उसमें आपको 1 या 2 क्वेश्चंस का रिप्लाई मिलता है, कॉल के माध्यम से बताया जाता है। 30 मिनट का टाइम, 1100 रुपये, 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है, अब हो क्या रहा आगे समझ लें कि बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। भाग्य स्थान में बुध देव होंगे, जॉब में तरक्की मिल जाती है। पहली चीज़, जॉब में क्या होगा, प्रमोशन या बोल दीजिए आप तरक्की। दूसरा, बुधदेव भाग्य स्थान में बैठे हैं, विदेश का योग बन जाता है। विदेश में आप शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, अपनी उच्च शिक्षा के लिए, जॉब के लिए, पैसा कमाने के लिए जा सकते हैं विदेश में। वीज़ा का काम आपका बन जाएगा, वीज़ा का, पासपोर्ट का या PR परमानेंट रेजिडेंस का काम रुका हुआ है, नहीं पूरा हो रहा, कुछ ना कुछ कमियाँ निकल रही हैं। इंतज़ार करते करते समय हो गया, कोशिश बहुत कर लिए हैं, आपका परमानेंट रेजिडेंस नहीं हो पा रहा, या यूँ समझ सकते हैं नागरिकता को लेकर के परेशान हैं, सिटीजनशिप को, वो काम बन जाएगा। जॉब की तलाश कर रहे हैं, जॉब ही नहीं मिल रहा, इंटरव्यू ही नहीं मिल रहे, और काफ़ी इंटरव्यू दे भी चुके हैं, फेल हो रहे हैं। जी हाँ, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। तो ये समझिए ये समय बड़ा खास है, बहुत खास। पहली बात तो जॉब मिल जाएगा आपको। दूसरी बात, सीनियर्स के साथ तालमेल जितना खराब चल रहा था वो तालमेल ठीक कर लें। ये मौका है आपके पास सीनियर्स से तालमेल ठीक करने का। जो लोग आज आपको नहीं समझ रहे थे वो सब समझना शुरू कर देंगे, चीज़ें सही हो जाएंगी। पैसा आपके घर में ही नहीं रुक रहा, आ रहा है, पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है, तो ये चीज़ें सही होंगी। पैसे की सेविंग कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट, सेफ इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बुद्धिमत्ता का बहुत ज़्यादा प्रयोग आप करते हुए दिखाई देंगे, और आपका सही दिशा में सही निर्णय लेंगे। आप कहते हैं ना, सही समय पर सही निर्णय ले लिया यदि आपने, तो लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, तरक्की हो जाती है। बिजनेस के ग्रह होते हैं बुध। बिजनेस के क्षेत्र में बात करें तो बिजनेस में आपको सपोर्ट तो करेंगे ही, क्योंकि बिजनेस के ग्रह हैं। जिस घर में बैठे हैं वो चंद्रमा का घर है। चंद्रमा मन के स्वामी हैं, बुध बुद्धिमत्ता के स्वामी हैं। मन और बुद्धिमत्ता का यदि मिलन हो जाए तो ये समझिए आपको थोड़ा सा मन पर यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो बुधदेव आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे कि सपने में भी नहीं सोचा होगा आपने। कोई काम आपका रुका हुआ है, नहीं हो रहा, कोई बिजनेस की डील है पूरी नहीं हो पा रही, सफल नहीं हो रही, वो हो जाएगी।
प्रॉपर्टी के काम में, या आप काम करते हैं कोई भी रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, होटल का काम करते हैं, या आप एजुकेशन से रिलेटेड आपका कोई भी कार्य है, आप टीचर हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट हैं, इंजीनियर हैं, या आप IT से जुड़े हुए हैं, तो इसमें आपको बुधदेव पूरा सपोर्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे, विवाह के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा रिश्ता आपका बन जाएगा, जुड़ जाएगा और टूटेगा भी नहीं। आपको एक अच्छा जीवन साथी और जीवन संगनी मिलने का योग बना हुआ है। जिनका डिवोर्स हो चुका है, दूसरे विवाह के लिए लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपकी लाइफ बदल देगा, उस पर आप निर्णय ले सकेंगे। जो निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। शनि बैठे हैं 5वें घर में, संतान की हेल्थ में थोड़ा सा सुधार दिखाई देगा। हालांकि संतान के हेल्थ में प्रॉब्लम तो यहाँ करते हैं शनि जब 5वें घर में बैठते हैं, लेकिन संतान के कार्य को लेकर आपको सफलता दिखाई देती हुई दिखाई देगी। जॉब के लिए अच्छा योग है, विवाह के योग बन जाते हैं। साथ ही साथ आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। नाम बड़ा करने का मौका मिल चुका है। गहरा कुछ सीखने का प्रयास आपका जो है वो सफल होगा। गहराई से अध्ययन करेंगे चीज़ों का, बहुत अच्छी बात है ये। इसके साथ ही आप अपने लिए लव पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। लव पार्टनर आपको बहुत अच्छा मिलने की संभावनाएं हैं। हाँ, आपके लिए एक चीज़ और भी है कि आपका 7वें घर के स्वामी 6ठे घर में बैठे हैं। हो सकता है आपके जीवन साथी या जीवन संगनी के लाइफ में किसी की एंट्री हो जाए, थर्ड पर्सन की एंट्री की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ये ग्रहों के गोचर से है, घबराने वाली कोई बात इसलिए नहीं है, भ्रम ना पालें, क्योंकि ये गोचर है। सिर्फ ध्यान देना, 5 से 10% ही इसका प्रभाव होता है, ये नहीं मानिएगा, ठीक है। सही नहीं मानिएगा, सही 100% तो जन्म कुंडली बताती है, लेकिन संभावनाएं हैं कि आपके जीवन साथी या जीवन संगनी का कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाए। सिर्फ संभावनाएं, ठीक है। समझिएगा चीज़ों को। रुपया पैसा किसी से उधार लेना चाह रहे हैं, नहीं मिल पा रहा, लोन लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, ये काम सफल हो जाएगा आपका फंसा हुआ पैसा आप धीरे धीरे करके निकालते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। बुधदेव की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बुधदेव।